टुडे विल गिव बायलिंगुअली। बायलिंगुअल प्रोसेस के अंदर मैं आपको हिंदी वर्जन पूछूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है। क्लियर है दीपेश, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अपन ने स्ट्रक्चरल अप्रोच पे बात करी थी, STRUCTURA, स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश अपन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करी थी। सबसे पहले अपन बात करेंगे, बच्चे आए नहीं यार अभी तक? भाविका कहां चले गए? नितिन, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या तुम लोगों का? कॉमर्स में भेज उसको, निखिल को भेज, कॉमर्स में भेज। ये लोग यार आकर के और चले जाते हैं यार, क्या चक्कर है इनका? मैं रेस्पॉन्ड किससे करूं? मनीष आ गया क्या तू? ये राव साहब मनीष है क्या? राव साहब तो वीडियो ऑन करके बैठा कर तू है। मैं वीडियो ऑन पर ही हूँ सर, फोन चार्ज लग रहा है सर। अच्छा फोन चार्ज लग रहा है, मैसेज कर रहे हैं इनको भाविका वगैरह, योगेश। कर दिया क्या? भाविका कहाँ चली जाती है? 11:15 का अपना टाइम है ना। वो तो आज तुम्हारा एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, सर ने ज्वाइन करवा दी दोबारा से, तो 10 मिनट ऊपर नीचे हो गए हो जाते हैं, क्या दिक्कत है? अरे क्लास के अंदर एक टीचर दूसरे टीचर की क्लास को खाता है नहीं खाता? यस सर। है? खाते हैं ना सर। भाविका यार तेरा ये जो कूलर है ना, सबके प्राण खा रहा है बेटा। बोलू जब रेस्पॉन्ड है ना। नेहा आ गई क्या? नेहा पर मेरा कूलर ही नहीं चल रहा। तो फिर ये पता नहीं कौन कूलर के सामने बैठता है यार। इसका तेरा हेडफोन खराब है। अब कंफर्म हो गया, तेरा हेडफोन खराब हो गया मोबाइल का। मोबाइल तो ठीक है, हेडफोन खराब है। अब वो लीड लगा कर बैठा कर। तो मतलब मेरी गलती है सीधी सारी? हाँ अरे नेहा बिटिया ये नई बच्ची आई है बेटा, मेरे को दिखा तो सही, तू आ तो सही वीडियो पर यार। इट्स कपिल सर, मेरा नाम तो सुना ही होगा, मेरी वीडियो देख रही है तू ना? तो रेस्पॉन्ड कर रही है, आवाज निकलेगी जब भी तो बात करेगी। वो बायो वाली मैडम तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी तेरे से। ओपन करना है इसको। बायो वाली मैडम तो बहुत बड़ाई कर रही थी नेहा की, कि नेहा बहुत इंटेलिजेंट है। चलो आज इंग्लिश में आप आए हो, आई होप कि मेरी क्लास है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। कल दीपेश आया था क्लास के अंदर, कल नहीं परसों आया था दीपेश आया था, उसने इंस्टेंट आते ही वैसे रिप्लाई करना शुरू किया, ये रिप्लाई वो रिप्लाई। दीपेश कौन से स्कूल में बेटा? दीपेश तेरी स्कूल का नाम बता। इन विच स्कूल यू आर स्टडीइंग नाउ? सेंट एडमंड्स। दीपेश योर स्कूल्स नेम प्लीज, एंड नेहा योर स्कूल्स नेम। अरे लिसन कर रहे होगा तुम लोग? नंबर 2 KV2 में है क्या? यस सर। यार KV2 में तो मेरे वो माथुर, माय फ्रेंड इंग्लिश टीचर PGT माथुर सर, डू यू नो? सर जानते हैं उनको। अरे यार मेरे क्लोज फ्रेंड है, इंटीमेट फ्रेंड है मेरे। हम दोनों SSC वगैरह, ये आपके CBSE वगैरह के अंदर हमें जाते हैं, वहां पर असेसमेंट वगैरह में उनकी हमारी दोनों की साथ ही ड्यूटी लगती है ना? और बेटा दीपेश, फ्रॉम विच स्कूल यू आर? दीपेश कौन से स्कूल से हो? इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल। ये कहां पर है बेटा? वेयर इज इट लोकेटेड? दिस स्कूल इन मानसरोवर और इन चांदपोल? आई डोंट नो। पता नहीं। You are studying there, you don't know where is it located? Very good. Okay, let's start. We are continuing our subject. Easy.
स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर बात करी थी अपन ने, एक छोटी सी ट्रिक ली थी। छोटी सी ट्रिक मैंने बोला था, अगर अपन टेंस की बात करें तो 1 2 3 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यहां पर बोला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतनी सी बात करी थी। मुझे कौन सुनाने वाला है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मुझे वर्क चार्ट कौन सुना रहा है बता दो। भाविका, भाविका 1 मिनट के अंदर वर्क चार्ट, नहीं भाविका नहीं, भाविका सुना देगी। नितिन वर्क चार्ट सुना दे, तेरे को बोला था याद करके आना, वर्क चार्ट सुना दे। Do does is RM has has been have been past did will was verb had been will shall will be shall be will have been shall have been। अरे वाह यार, याद कर लिया तूने, देख आज तेरे को कितना अच्छा समझ में आएगा। अब मेरे साथ में वर्ब के साथ में कौन चलने वाला है? वर्ब कौन बताएगा? राव साहब, राव साहब, मनीषा। हाँ सर। राव साहब तू बता, वर्ब चलेगी कौन सी चलेगी? प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब Yes, बोलता है ना, sir. मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है? सर फर्स्ट। यस, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सी फॉर्म है? सर ING। वेरी गुड, ये प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंट पास्ट, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, बोल। यस सर। कौन सी वर्ब की फॉर्म बोल दे, वर्ब की फॉर्म बोल। सर आपकी वीडियो ही पॉज हो गई, मेरे में आज चल ही नहीं रहा कुछ। अरे वीडियो दिख रहा ही नहीं है। आवाज तो आ रही है ना, आवाज से बोल दे, वीडियो तो क्लोज होगा, वापस चालू हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बोल, वर्ब की फॉर्म। सर दिख रहा ही नहीं है। सर थर्ड। अरे हाँ, नहीं दिख रहा तो दिखने लग जाएगा बेटा, मैं आवाज तो आ रही है ना, आवाज के साथ चलो। Yes, sir. चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब की फॉर्म बोल। सर प्लस ING। ING फॉर्म। पास्ट की चल, तू छोड़। नेहा नहीं बताई, दीपेश नहीं, भाविका बता। भाविका पास्ट इंडेफिनिट बोल। भाविका आवाज आ रही है? ऑडिबल है क्या? यस सर। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट जल्दी बोल दे यार, ये इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा यार, वर्ब पूछ रहा हूँ, सिर्फ वर्ब बता। स्ट्रक्चर तो अभी तुम बोलोगे सारे के सारे, अभी नेहा भी बोलेगी। सेकंड फॉर्म वर्ब योर डिड। V2 आगे बोल, कंटिन्यूअस में बोल। कंटिन्यूअस सर हाँ। ING। चलो, परफेक्ट बोल, पास्ट परफेक्ट। V3 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ING। यस, विल शैल। यस, V1। विल शैल बी। ING। विल शैल हैव। V3। और विल शैल हैव बीन। VING। वेरी गुड। मुझे पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव बोल के सुनाओ। स्ट्रक्चर, बैठ जा। आ रहा है वीडियो, आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव, जल्दी बोलो स्ट्रक्चर। पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव कौन सुना रहा है? जल्दी बोलो ना यार। पहली बात तो तुम वीडियो पे नहीं बैठते, सुना जल्दी। डिड WH या फिर डिड सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव कंटिन्यूअस WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ING। इंटरोगेटिव WH। अरे मैंने WH इंटरोगेटिव नहीं पूछा, सिर्फ इंटरोगेटिव पूछा है। पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव बताओ। सबसे पहले मैं तरीका बता देता हूँ, 1 मिनट तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वाज वर है भैया और ING है, इतना पता लग गया अपन को। तो अपन को पता लग गया ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर ING ऑब्जेक्ट, ये पता लग गया। ये ING हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है भैया, तो अपन बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है, ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाते हो तो ये वाज वर पहले आ जाता है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि जब भी प्रश्नवाचक बनाओगे तो साइन ऑफ इंटरोगेशन इसके अंदर आएगा। ये बात तो सबको पता है। मैंने पूछा कि पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाज वर प्लस ING की बात हो रही है और इंटरोगेटिव बनाना है, साफ सुथरी बात है। अब दूसरा पूछ रहा हूं मैं, राव साहब से पूछूंगा, मेरे को बताइए फ्यूचर कंटिन्यूअस का WH इंटेरोनेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस का WH इंटेरोनेगेटिव स्ट्रक्चर बताइए।
सर फ्यूचर कंटिन्यूअस का यस, अपने पेन से तुरंत बना करके बता दे। सर डू डज फ्यूचर plus of- कंटिन्यूअस के अंदर डूडज आता है। देखो महान मूर्तियों, इनको इतना नहीं मालूम डूडज फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है। दीपेश को हंसी आएगी कि एक किनको पढ़ाते हैं। ये दीपेश जब क्लास के अंदर आया, इसको एंटर करते ही इसका जो एंथुजियाज्म था, उस एंथुजियाज्म को देख करके मेरे अंदर आ गया एंथुजियाज्म। तुमने 2 साल के अंदर, कोरोना काल के अंदर, सिर्फ बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं किया क्रिकेट खेलने के अलावा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर डूडज लेकर के आ रहा है पागल। और कल क्या बोल रहा था, केमिस्ट्री क्लास के अंदर सो जाता हूं सर, केमिस्ट्री क्लास में सो जाता है। नितिन तू बता रहे, नितिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देखते ही आईएनजी दिखता है कि नहीं दिखता तुम्हारे को? और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बता? अब नंबर से बोल दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे पेन रुक जाना चाहिए। ये फ्यूचर है और ये इसका कंटिन्यूअस है। 10वें नंबर पे क्या आता है बता दे, जल्दी बता। 10वें नंबर पर सर बता जल्दी, अभी याद करके बोला था तूने, नंबर से बोला कर। ऐसे बोल, डू डज इज आर एम हैज हैज बीन हैव बीन डिड वाज वर हैड हैड बीन और विल शैल बी, ऐसे 10वें नंबर पे ऐसे याद करके ऐसे बोला विल कर। शैल बी। अब अपन को ये पता लग गया विल शैल और ये बी प्लस आईएनजी, इतना सा ही आइडेंटिफाई करना है। विल शैल बी प्लस आईएनजी, इतना सा आइडेंटिफाई कर लो। और उसके बाद में तुम्हारे से बनवाए जो बनवा लो कि सर एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोनेगेटिव है, और उसके बाद में डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच इंटेरोनेगेटिव पूछा है मैंने। भाविका बनाते देंगे डब्ल्यूएच इंटेरोनेगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस का डब्ल्यूएच इंटेरोनेगेटिव बना जल्दी से। डब्ल्यूएच है वाई, डब्ल्यूएच है वाई, Y plus will वाई प्लस will शैल प्लस plus subject सब्जेक्ट प्लस BING अरे नॉट, not अच्छा बी नॉट लिखूं या नॉट बी लिखूं? not B not क्यों भाई, बी तो फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, और मेन वर्ब से मेन वर्ब के बाद में कभी भी नोट नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ गई सब्जेक्ट से उठ करके, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में बचा क्या? नोट ही तो बचा। yes sir वेरी गुड। तो यहां पे लिखा नॉट प्लस बी प्लस ING आईएनजी काई में प्लस ऑब्जेक्ट पर- प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है क्या? इस तरीके से स्ट्रक्चरल अप्रोच अगर आप करो, मैं अगर सेंटेंस हिंदी में बोलूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है मैं कौन सा सेंटेंस बोल रहा हूं। ठीक है? मैं 2 दिन से लर्निंग नहीं कर रहा होऊंगा, मैं 2 दिन से लर्निंग नहीं कर रहा होऊंगा, ये कौन सा सेंटेंस है? आइडेंटिफाई करो। मैं 2 दिन से लर्निंग नहीं कर रहा होऊंगा। नेहा बताएगी। LEARNING, नहीं कर रहा होऊंगा, ये कौन सा सेंटेंस है? आइडेंटिफाई करके बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन ने बोला? किसने बोला? नेहा ने बोला क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। माथुर सर की स्टूडेंट है तू। माथुर सर, सर हमें वो पढ़ाते ही नहीं है, अरे वो यार बड़े तू बच्चे कपिल सर के पास आ गई। यू वेलकम, यूर सर हमें वेलकम। स्कूल में ग्रामर पढ़ाते ही नहीं है। अरे यूर वेलकम इन अनुभव इंस्टीट्यूट, यूर वेलकम इन कपिल सर इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाते तो क्या हुआ, हम पढ़ाएंगे आपको। And will make you capable in writing, spoken, understanding, in everything, in compositional skill, in your writing skills, everywhere you will be capable. Understood? हर जगह तुम कैपेबल रहोगी, अंडरस्टैंडिंग में, अपनी पर्सनालिटी में, हर जगह। बट जॉइन अस। हाँ बेटा, भाविका नहीं बताएगी। दीपेश, दीपेश बता बेटा, ये कौन सा सेंटेंस है?
दीपेश पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल तो सही बोल रहा है आप, कंटिन्यूअस है, लेकिन जब कोई काम पास्ट परफेक्ट यानी रिसेंट पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल से जुड़ जाता है, अब देखिए कब से, 2 दिन से, यानी ये काम 2 दिन पहले से शुरू हुआ होगा, 2 दिन पहले से शुरू हुआ होगा और बाद में फ्यूचर में चल रहा है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन उस काम से 2 दिन पहले से, यानी यहां पर अगर अपन प्रेजेंट माने तो ये पास्ट का पार्टिसिपल जुड़ गया है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने की क्रिया तो चल रही है, तो कॉन्टिन्यूअस तो हो ही गया, इसको बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS। कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम तो चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है लेकिन 2 दिन पहले से चल रहा है, तो 2 दिन पहले की जो चीज है वो परफेक्ट आ गई भैया, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बता रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर पे कौन सी आती है, गिनेंगे, डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, और फिर विल शैल बी, विल शैल हैव और विल शैल हैव बीन। ये कौन सी वाली है, मैं 2 दिन से लर्निंग नहीं कर रहा होऊंगा, इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। इस तरीके से इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ में आई बेटा? किसको समझ में नहीं आई? बोलो, आवाज आनी चाहिए, रेस्पॉन्ड या ऊपर से जा रही है? रेस्पॉन्ड। आवाज नहीं आती है तो मजा नहीं आता है। वीडियो पर बैठो भाई, एक सबके सब वीडियो पर बैठो और अपना अनम्यूट करके और बोलो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। इस सेंटेंस को कौन बनाएगा, इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा, ये बताओ। जिसको समझ में आ गया उसका जल्दी से ट्रांसलेशन करके बताओ फटाफट। नेहा? Yes, sir. नेहा बेटा एक बार बताइए, अपन को ये पता लग गया कि ये विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला सेंटेंस है, ठीक है? अपन को पता लग गया विल हैव बीन या शैल हैव बीन वाला सेंटेंस है और इसमें आईएनजी वर्ब लगती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस शब्द हमेशा आईएनजी को लेकर के चलता है। अब इसको बनाना ही तो है यार। क्या बनाना है? मैं, आई के साथ क्या आता है? शैल हैव बीन। अब यहां पर बताइए हैव बीन नॉट लगाऊं या हैव नॉट बीन लगाऊं? नेगेटिव है, नहीं है, तो ये बताओ हैव बीन लगाऊं, हैव नॉट बीन लगाऊं या हैव बीन नॉट लगाऊं? बताओ। Have not been. हैव नॉट बीन लगाऊं या हैव बीन नॉट लगाऊं? Have not been. क्यों आया यहां ही पर नोट, क्यों आया हैव, यहां पर नोट क्यों नहीं आया? इसका रीजन दो बेटा। ये जो बीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसकी फॉर्म है? बी यानी होना। बी की सेकंड फॉर्म होती है वर, हुआ। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, हो चुका। बी की फोर्थ में होता है BEING यानी हो रहा। यस। अब यहां पर हैव के साथ में अपन को बोला हैव बीन, विल हैव बीन। अब ये बताइए कि ये मेन वर्ब है और हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है। बी तो मेन वर्ब है और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, ना कि मेन वर्ब के बाद में लगता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाएंगे, ना कि मेन वर्ब के बाद में। ये बात समझ में आ गई क्या? अब ये मेन वर्ब है तो इसके बाद में नोट नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा। बात आ गई समझ में सबको? मिटा रहा हूं बेटा। वीडियो क्लियर है, विजिबल है क्या आपको? वीडियो सभी? Yes, sir. ओके ओके ओके। आई शैल हैव नॉट बीन क्या क्या लर्निंग। आई शैल हैव नॉट बीन लर्निंग कितने दिनों से? 2 दिनों से। काउंटेबल है क्या? 2 days। काउंटेबल 4। अनकाउंटेबल यानी यस्टरडे। यस्टरडे अगर मान लीजिए, अनकाउंटेबल इसको सेंस। ओके,
अनकाउंटेबल सिंस और काउंटेबल फॉर। कितने दिनों से? फॉर 2 days। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। कितना इजी है ट्रांसलेशन। किसको समझ में आया नहीं आया? अरे नितिन भाई साहब, सर अरे नितिन भाई साहब समझ में आ रहा है ये मेरा कचरम पट्टी लिख रखा है जो? यस सर। अरे मैं कचरम पट्टी लिखता हूँ कबूतरों की तरह के, कीड़ियों की तरह, मच्छरों की तरह, जो भी लिखता हूँ भाई समझ में भी आती है कि नहीं आती दादा? सर आती है। चल बता बता बेटा बता, तेरे को आती है कि समझ में? बता। सर थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं आती। अब थोड़ी थोड़ी आने लग गई बताने के नाम पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोल बेटा नितिन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोल दे, बोल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सर। हाँ पहले तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढ, पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढ। हेल्पिंग वर्ब की। अरे डूडा जी जा रहे मैजे वेज भी नहीं ऐसे बोलना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से नंबर पे आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सर फर्स्ट में है। तेरे को स्क्रीन बनानी आती है, लैपटॉप पर बैठा हुआ है बेटा, है पीछे कभी हवा महल का चित्र लगाता है, कभी हावड़ा ब्रिज का लगाता है। लैपटॉप पे नहीं हूं मैं। तू जो किसी पर भी बैठा है, कभी मेरे को अरे तो गंगा नदी पर बैठा हुआ नजर आता है तू, है? अरे तेरे को इतना सब कुछ काम में इतना सब कुछ आता है तो तेरे को ये 12 स्ट्रक्चर रखने नहीं आते क्या तेरे को? ओनली 12 स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो बता मेरे को इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी तो पता ना। कितनी बार रटा दिया तुम्हारे को? हंसी आती है, मेरे को हंसी आने लग जाती है कई बार तो। अरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर बोल देता था। तेरे हाथ जोड़ू यार। इज आर एम, वेरी गुड। चला ये तो सही बताया, इज आर एम। और बता कंटीन्यूअस के अंदर कौन सी वर्ब लगाते हैं? वर्ब की सेकंड। वेरी गुड, वर्ब की सेकंड। कंटीन्यूअस के अंदर कौन सी लगाते हैं? सामने होता तो मैं तेरे को पकड़ कर। कंटीन्यूअस में कौन सी लगाते हैं? क्या हो गया? याद कंटीन्यूअस में याद नहीं है तेरे को? कौन लगाते हैं राव साहब? कंटीन्यूअस में कौन सी लगाते हैं वर्ब? ING। अरे ब्रह्मा जी कौन सा दिमाग लेकर के पैदा हुआ था तू? है? ये जितना भी मेरे को खच फच इतना आवाज आती है ना, ये तेरे ही लैपटॉप से आती है बेटा, क्योंकि तू पढ़ाई में तो दिमाग लगाता नहीं, उसके अंदर टुक 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 करता रहता है और फिर बोलता है फोन में लेता हूं से, लैपटॉप है ही नहीं। अब मेरी बात सुन, तू परसों पहले दिन लैपटॉप पे बैठा था, आज मोबाइल पे बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं तेरे को बता रहा हूँ, ही नहीं हमारे। अरे चल कोई बात नहीं है कि नहीं है। अब मेरी बात सुन ले, मेरे को ये हेल्पिंग वर्ब और उनके साथ मेन वर्ब का चार्ट अगर तेरे याद नहीं करके सुना है ना, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो घर आकर के तेरा बाबा जी बना दूंगा मैं। मेरे को शर्म आने लग जाती है। मैं 5 दिन हो गए एक ही एक टॉपिक को लेकर के बैठा हूं, आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं तुम्हारे को, इंग्लिश का किंग बनाना चाहता हूं मैं। जिंदगी के अंदर इंग्लिश बाहर नहीं जाएगी, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर है वो जा रहे हो तुम लोग, कम से कम आइडेंटिफाई करना सीखो। भाविका बताएगी मेरे को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेटा WH इंटरोनेगेटिव बना दे बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH इंटरोनेगेटिव जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर। भाविका WH plus is RM plus subject not ING plus object plus sign of interrogation. Clappings for you. This is my child. This is my child. All right. ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चरल अप्रोच चाहिए बच्चों, ठीक है ना? अब मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश के अंदर उसका स्ट्रक्चर ढूंढना है। जैसे बोला, मैं 5 घंटे से खाना बना रहा था। मैं 5 घंटे से खाना बना रहा था, ये कौन सा सेंटेंस है? मेरे को बताएगी नेहा बताएगी। मैं 5 घंटे से खाना पका रहा था, ये कौन सा सेंटेंस है? नेहा बताएगी मेरे को। नेहा बेटा बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं, डोंट हेजिटेट, यू हैव कम एंटर्ड इन दिस रूम, ऑलराइट? सो डोंट हेजिटेट, लीव द हेजिटेशन, कम फॉरवर्ड, एंड व्हाटएवर द रिप्लाई मस्ट बी देयर. Okay, that would be negative or that would be positive. We don't care about that.
If you are replying na, that's your initiative and we respect that. All right? I'm Sir, talking to Neha past- only. Yeah, you tell me which sentence is this? Sir, past continuous. पास्ट कॉन्टिन्यूस बेटा, यहां तक सही है, आपने पास्ट पकड़ लिया, यहां से कॉन्टिन्यूस वे में चल रहा था, सही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी कि बेटा ये एक टाइम से, ये मान लीजिए पास्ट का टाइम है, ये काम अभी कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यूस इसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन ये काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ है, 2 घंटे पहले शुरू हुआ, इस टाइम से, पास्ट के टाइम से भी 2 घंटे पहले से ये शुरू हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसका भी पास्ट हो गया। जैसे मैं 2 घंटे से खाना पका रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब 2 घंटे पहले, 2 घंटे से क्या मतलब 2 घंटे पहले से, तो 2 घंटे पहले से खाना पका रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, प्रेजेंट में होती है हैज हैव, पास्ट में होती है हैड और पास्ट, और फ्यूचर में होती है विल हैव और शैल हैव। क्लियर है? ये होती है। अब यहां से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ जाती है आईएनजी। अब यहां पर कंडीशन ये है कि भैया ये जहां पर भी दिखाई दे उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, कंडीशन अपने पास में है, इसलिए ऑक्सिलरी अपन को इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी पड़ती है, और वो होती है बीन। क्या होती है? बीन। जैसे विल शैल के साथ में बोलो क्या करेगा, इसको कॉन्टिन्यूअस बनाए तो क्या करें, तो बोलते हैं बी। जैसे कैन बी, मे बी, माइट बी, ऐसे ही इसके साथ भी बी का थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा, बीन, बी वर बीन। समझ में आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब बनी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट है, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है क्या? नेहा समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, ये बता दीजिए। पास्ट परफेक्ट में जाएंगे अपन, डिड, वाज वर, हैड बीन, हैड यहां से और हैड बीन यहां से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन क्या आ गया? हैड बीन, और वर्ब कौन सी चलेगी? आईएनजी वर्ब चलेगी। ये बात क्लियर है? अब इस सेंटेंस को अपन को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। राव साहब ट्रांसलेट कर दो, भाई साहब। मनीष जी ट्रांसलेट कर दो, जल्दी से ट्रांसलेट कर दो। सर ये क्लियर नहीं दिख रहा, दोबारा एक बार आप बोल दो ना। क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ एक बार आप बोल दो ना। लो छोड़ ये अब दिख गया क्या क्लियर तेरे को? हाँ ये ले, अब ले, दिखाना अब देख ले तो क्लियर, अब देख ले। आई है, इनको क्लियर दिखाओ। तेरे को सुनाई क्लियर नहीं दे रहा था या इधर उधर दिखाओ इनको? सर मैं 5 घंटे से खाना पका रहा था, ब्रह्मा जी को भी पूछो तो बता दे अब तो। आई हैड बीन, यस आई हैड बीन। आगे बोल। सर खाना पकाने को कुकिंग बोलते हैं, कुकिंग बोलते हैं खाना पकाने को। कुकिंग, यस कुकिंग, कुकिंग फूड सिंस 5 आवर। हाँ कुकिंग फूड। अरे 5 घंटे से बोला तेरे को, भी काउंटेबल के साथ में फोर का इस्तेमाल करता है, अनकाउंटेबल के सिंस का इस्तेमाल करता है। ये काउंटेबल दिखाई नहीं दे रहा? 5 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ में 4, 5 और 5 आवर्स 5 आवर ऐसे बोला करो। अभी मतलब 1986 से कर रहा हूँ भाई, 1986 से कर रहा हूँ। काउंटेबल दिखता है क्या अनकाउंटेबल दिखता है तुम्हारे को? 1986 से कर रहा हूँ, 1986 एक फिक्स टाइम हो गया। और फिक्स टाइम को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम नजर आए वो सिंस होता है बच्चों, जिसमें फिक्स टाइम होता है, फिक्स। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अपन ने बोला काउंटेबल टाइम 5 घंटे, 7 दिन, 15 दिन, 15 साल, ये सारे के सारे जो होते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे पीरियड ये काउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ 4 का इस्तेमाल करते हैं। टाइम ऑब्जेक्ट, ये 4 का इस्तेमाल होता है जो जहां पर फिक्स टाइम होता है। जैसे मैं बोला पिछले यस्टरडे, यानी पिछले शनिवार से। अब पिछले शनिवार से, ये लॉन्ग बैक से,
ठीक है। अगर बात करें पहले से अब पहले से कब से भाई काउंटेबल दिख रहा है, तो सिंस लॉन्ग बैक। कब से? 1986, सिंस 1980। कब से? पिछले संडे से, सिंस संडे। ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जब आपके सामने काउंटेबल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो टाइम ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? सिंस के साथ। जहां पे काउंटेबल ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो बोला पीरियड ऑफ टाइम है भैया, 4 के साथ में आएगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। sir. जैसे जैसे मेरे क्लास के अंदर आप इस तरीके से इंप्रूवमेंट लोगे बेसिक चीजों के ऊपर। क्यों वर्क कर रहा हूं? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे अपने आप से लिखें, मेरे बच्चे अपने आप से सोचे, मेरे बच्चे अपने आप से याद करें, मेरे बच्चे अपने आप जो भी माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहा है, व्यू पॉइंट चल रहा है, जो भी लेसन अपन पढ़ने वाले हैं, जो भी कॉम्पोजिशनल वर्क अपन करने वाले हैं, चाहे वो लेंथी हो चाहे वो शॉर्ट हो। क्लियर है? जितने भी हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स हैं, अपने पास में जो भी नोटिस वगैरह होंगे या फिर लेटर राइटिंग्स वगैरह अपन पढ़ेंगे, या फिर आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे, अपन डिबेट पढ़ेंगे, अपन आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, अपन स्पीच पढ़ेंगे, आप अपन रिपोर्ट राइटिंग में जाएंगे, अपन वेरियस एडवर्टाइजमेंट के क्लासिफाइड फॉर्मेट्स में जाएंगे, या फिर उनका जो प्रिंटेड फॉर्मेट है वो जाएंगे, अपन रिप्लाईज में जाएंगे, इन्विटेशंस में जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारी चीजें अपन को आगे पढ़नी है। तो इनको पढ़ने के लिए हमारी राइटिंग स्किल्स पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए। और अगर अपन को लिखना आता है तो उसके बाद के अंदर आप देखिए या यू विल बी, अगर आपको पता है लेसन का ये कंटेंट है, अपन को पता है इस पीपीटी से अपन ने पूरा का पूरा ग्राफ ले लिया था, माइंड के अंदर पूरा ग्राफ है, गांधी जी कहाँ कहाँ गए चंपारण के अंदर, वो क्या क्या किया उन्होंने, और वहां पर जाके मोतिहारी में जाकर उन्होंने क्या विस्फोट किया, वो सारी चीजें अपन को क्या करनी है, ये लो भाई अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना चालू। ठीक है? तो वो कैसे बने, महात्मा कैसे बने, वो सारी चीजें आप 12th क्लास के लेसन में पढ़ने वाले हैं। वो चीज अगर हिंदी में आपको आती है, एंड यू विल बी कैपेबल इन राइट इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हाउ विल इट बी पॉसिबल? इफ यू आर कैपेबल इन राइटिंग योरसेल्फ, इमेजिन योरसेल्फ, व्यूइंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, एंड बस अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाए, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। एंड इफ यू विल बी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग फ्रॉम योर ऑन साइड एंड योर व्यू पॉइंट, it will be easy guys for you, easy. So next मैं दे रहा हूं सेंटेंस, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बारे में मेरे को बताना। क्लियर है बच्चों? क्या मैं कल खाना खा चुका था? क्या मैं कल खाना खा चुका था, ये कौन सा सेंटेंस है, इसे आइडेंटिफाई करो। क्या मैं कल खाना खा चुका था, ये कौन सा सेंटेंस है, इसे आइडेंटिफाई करो। कौन कौन बैठे हैं? दिपेश है, नेहा है, नितिन है, राव साहब। योगेश जी भाई साहब भाग चुके हैं, क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, इंग्लिश पढ़ने के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके साथ क्रिस भाई साहब ने तो 2 दिन से अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। और निखिल भाई साहब आए हैं क्या? निखिल भाई साहब पापा जी के साथ विजिट करने गए हुए हैं। निखिल भाई साहब पापा जी के साथ में 3 दिन से विजिट कर रहे हैं। उनके 4 मंजिला शोरूम है मेन नाडे के फाटक के ऊपर, वो अभी खाली पड़ा है, उनके लिए कस्टमर ढूंढ रहे हैं। ये चीज है। इसके अलावा ये कहानियां हैं। कहने का मतलब इंग्लिश की क्लास लेने की किसी को आवश्यकता नहीं है, दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट इन इंग्लिश। सारे के सारे इंग्लिश में इंटेलिजेंट है, इसलिए उनको इंग्लिश की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा से पैसे ले लेंगे, तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, पैसे लगाने में कोई कोताही नहीं, पैसे पहले देंगे, फिर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे वो हमारी मर्जी है बच्चों। हाँ, जो मैं तुम्हारे को क्लास में बैठा बैठा याद कर रहा हूं, मेरे बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, कपिल सर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से नहीं आते हैं। जिस दिन ऑफलाइन में आ गए ना बेटा, उस दिन पूरा का पूरा डंडा लेकर के और घर वालों को बुला करके पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, फिर पता लगेगा कैसे पढ़ाता हूं मैं। अरे अभी तक इसका भी नहीं बता पाएगा, इतनी देर हो गई, मैं कल से खाना खा चुका था, इसका नहीं बता पाया अभी तक है। वीडियो ऑन करके बैठो सारे के सारे, वीडियो ऑन करके बैठो। ये छोड़ करके भाग गए। भाविका तेरे को वीडियो ऑन करते शर्म आती है क्या? ब्यूटी क्वीन, देखना पड़ेगा। भाविका तू तो यार बहुत देख, वास्तव में एक बात बताऊं क्या,
मैथमेटिक्स में जब से तूने इंटरेस्ट, वीडियो के अलावा और कुछ भी है ना वो कर दूंगी, लेकिन 30 वीडियो नहीं होगी। अरे मेरे पास मेरे को सामने, मेरे को ऐसा लगता है ना कि बच्चा पढ़ रहा है, नहीं तो वहां पर तुम लोग है ना जो पटक करके मोबाइल और वहां पर लग जाओ हैं। सर आपको मेरे पे तो भरोसा है ना इतना। अरे यार तुम कोई खाना खाने चला गया, कोई उधर उधर चला गया, मेरे को क्या पता। नहीं सर मैं ऐसी नहीं हूँ। वीडियो ऑन करने से कम मुझे ये तो पता रहता है कि क्लास में बच्चा बैठा है? मोबाइल को पटक दिया साइड के अंदर, कोई खाना खाने, कोई पतंग उड़ाने चला गया, कोई गपशप करने चला गया, घर वाले देख रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, तुम म्यूट पे जाकर के वो ये लो बाहर है। और क्या कहानी है, और क्या है? दीपेश यार तू बता दे कि मैं कल खाना खा चुका था। तेरे जैसे इंटेलिजेंट मेरे को अगर मिल गया ना इंग्लिश के अंदर। दीपेश टारगेट क्या है? मैथमेटिक्स है ना तेरे पास में? यस सर। मैथमेटिक्स में टारगेट क्या है, बनना क्या है तेरे को? एनडीए में जाना है सर। एनडीए तो सितंबर में ही है पागल। ये पढ़ा रहा हूँ, एनडीए वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ, और मैं एनडीए का ही टीचर हूं। ये और बता दूं, एसएससी बैंकिंग और एनडीए एक्सपर्ट, पता नहीं कितने बच्चों को सिलेक्शन करवा दिया मैंने। ये बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़ो। ये बताओ कौन सा सेंटेंस है? क्या मैं कल खाना खा चुका हूं? अभी ये छोड़ दो, खा चुका था से क्या पता लगा? नया बताएगी, था से क्या पता लगा? सर खा चुका था मतलब कि पास्ट में। था से पास्ट का पता लग गया क्या? ठीक है। अब ये बोल रहा खा चुका था यानी काम हो चुका था, रीसेंट पास्ट। एक तो होता है पास्ट, एक होता है रीसेंट